जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी कविता में उनकी जो कविताएं हैं अपने लाक्षणिक अभिव्यंजना के साथ प्रकृति के सुंदर चित्र खींचती है, तो कहीं अपने भावुक प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रकृति प्रेम के वे अद्भुत चितेरे तो है ही, लेकिन भाव भरे सौंदर्य को प्रकट करने में भी वह उतने ही सिद्धहस्त है। एक कविता जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, वे दिन, इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जरा इनकी पंक्तियां देखिए आप। कि कवि कहते हैं कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन गन सगन बरसते, इन आँखों की छाया भर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, सुरधनु रंजित नवजलधर से, भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले चूमते जब सरिता के, हरित कुल युग मधुर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। प्राण पपीहा के स्वर वाली, बरस रही थी जब हरियाली, इस जलकन मालती मुकुल से, जो मदमाते गंध विदुर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह विरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें, खिल उठते वे रूप मधुर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। इस कविता को आपने सुना। कवि अपनी अतीत की स्मृतियों में खोया हुआ है। उसे वो अपने यौवन के समय के उमड़ते बादल नजर आ रहे हैं, आकाश में खींचे हुए इंद्रधनुष नजर आ रहे हैं, और कहीं बिजली में भी वह सुंदर दृश्य देख रहा है, अपनी मधुर स्मृतियों को जोड़ रहा है। कवि अपने बीते दिनों के सुख में खो गया है और उस प्रकृति प्रेम के माध्यम से अपनी स्मृतियों को याद कर रहा है। ये जो कविता उनके लहर काव्य संग्रह में संकलित है, इसकी पंक्ति को देखें आप कि वो क्या कहने चाह रहे हैं। कवि कहता है कि वे दिन, यानी वो बीते हुए दिनों के प्रतीक हैं, जो उसका समय अब वर्तमान में नहीं है, तो निश्चित रूप से उतना सुनहरा वर्तमान नहीं है कवि का। तो वह अपनी पुरानी स्मृतियों को याद कर रहा है और कहता है कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, यानी जो थोड़े से दिन हमारी स्मृतियों में हैं संजोए। तो यद्यपि व्यक्ति क्या करता है, अपनी सुखद स्मृतियों के चाहे भले थोड़ा सा अल्प समय भी क्यों न हो, वह हमेशा संजो कर रखता है। तो कवि अपने यौवन के उन दिनों को याद कर रहा है जो थोड़े से दिनों में उसने बहुत उल्लास पाया था, बहुत आनंद पाया था। तो वो कहते थे कि मेरे इन दिनों कि जब सावन गन सगन बरसते, इन आँखों की छाया भर थे। वे दिन कितने अच्छे थे जब सावन में काले बादल उमड़ घुमड़ कर आते और घनघोर वर्षा करने लगते। उन घुमड़ते बरसते बादलों का प्रतिबिंब मेरी आंखों में समा जाने के कारण नेत्रों से प्रेम रस की सघन वर्षा होने लगती थी। कहने का आशय क्या, इधर तो बादल उमड़ते घुमड़ते और उनकी आंखों में छा जाते। उनकी आंखों में छाने का मतलब प्रेम रस भर जाता और अपनी प्रेम रस की सघन वर्षा के साथ वो उमड़ पड़ते। फिर वो जब जल से भरे हुए नव बादल आकाश से वर्षा करने लगते, तो क्या होता कि सुरधनु रंजित नव जल धर से, भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले चूमते जब सरिता के, हरित कुल युग मधुर। जब बादल बरसता है, बरस जाने के बाद आकाश में एक दृश्य उत्पन्न होता है जो इंद्रधनुषी छाया जा जाती है पूरा आकाश में। सुरधनु का मतलब इंद्रधनुष से भरा हुआ वह नवजलधर हो जाता है और वह भर जाता है, पूरे आसमान में चारों तरफ दिखाई देने लग जाता है इंद्रधनुष, और वह क्षितिज से लगाकर अंबर तक व्याप जाता है। यहां कवि क्या सोच रहा है, एक तरफ बादल बरस रहे हैं और बरसने के बाद जो आसमान का दृश्य है उसका वर्णन कर रहा है। तो यहां पर जब वह प्रेम रस में भीगा हुआ कवि कल्पना करता है कि सूर्य की किरणें उनके साथ मिलकर जब इंद्रधनुष का निर्माण करती है,
तो वह धरती से लेकर आकाश तक एक मिलन बिंदु खींचता है। तो ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने प्रिय के क्षणों को वो याद आ रहा है, जहाँ मेरे मन में एक अनेक तरह की रंगीन कल्पनाएं जन्म ले रही थी। जिस तरह से इंद्रधनुष अनेक रंगों से समाया हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं छाने लगती थी। मिले चूमते जब सरिता के हरित कुल युग, बारिश हो जाती तो नदियों में पानी बहने लगता। पानी इतना बहता कि दोनों ही तटों के जो हरे भरे किनारे हैं वो दोनों ही स्पर्श कर लेते हैं। तो यहाँ पर कवि उन दोनों मधुर नायिका के यौवन से भरे हुए दोनों किनारों यानी अधरों को चूमने की दृश्य की कल्पना कर रहा है कि वे दृश्य बड़े सुंदर थे। जब ऐसा मनोहर दृश्य हमारी आंखें देखती थी। यहाँ इंद्रधनुष और नवबादल आकाश के हृदय की विविध भावनाओं के प्रतीक हैं, जो उसे प्रेम से भर देते हैं। और आकाश अपने प्रेमिका सरिता को चूमने निकल रहा है। यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कविता है। प्रकृति सामने है बारिश होने के बाद और उसके पहले का दृश्य, और उसके साथ साथ कवि अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। आगे वो कहते हैं कि प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, इस जलकन मालती मुकुल से जो मदमाते गंध विदुर थे। जब बादल नवजल को लेकर धरती पर वर्षा करने लगते तो चारों तरफ हरियाली बरसने लगती, छा जाती हरियाली, और वह हरियाली भी प्राण प्रिय पपीहा के स्वर को मिठास से भर देती। अर्थात क्या कि पपीहा चारों दिशाओं में जो बरसती हरियाली को देखकर मीठी मीठी आवाज़ों में अपना गान करने लगता तो उसका राग और मीठा हो जाता। प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, और मालती के फूलों से अमृत के समान जल के कण अपनी सुगंधी में, इस जलकन मालती मुकुल से जो मदमाते गंध विदुर थे। तो जब वो गंध प्रकट होती तो व्याकुल लोगों को और मदमस्त कर देती, अर्थात प्रीतमा के व्यक्तित्व को और मुखरित करती। तो पपीहा क्या है? प्रेमी का प्रतीक है। जब वह स्वर निकालता है तो अपने प्रेयसी को याद करता है। मालती की लता और उसकी कलियों से निकलने वाली गंध प्रेमियों को आकर्षित करती है। तो दोनों ही चीज़ें जो बारिश के साथ जुड़ी हुई है, वर्षा के साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ वह हरियाली देखकर पपीहा अपने स्वर गा रहा है, तो मालती की जो मुकुल हैं, उनकी कलियां हैं, उनमें से रस टपक रहा है, जो विदुरों को भी मदमाती कर सकती है, उन्हें आकर्षित कर सकती है। ऐसे समय में कवि कहता है कि वे कितने दिन अच्छे सुंदर थे कि जब नील मेघ पट चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह विरला, मेरे जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते वे रूप मधुर थे, वे दिन कितने सुंदर थे। मेरी जो प्रीतमा के व्यक्तित्व जब मुखरित होता था तो बड़े सुंदर होता था वह समय, जब नीले आकाश में नीले बादल रूपी वस्त्र पर विद्यमान अंधेरे को दूर भगाती हुई अचानक कोई बिजली चमकती तो विचित्र दृश्य उत्पस्थित कर देती। चित्र खींचती थी जब चपला, बिजली आकाश में चमक रही है। यह भी वर्षा के साथ का दृश्य है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रकृति का चित्र खींच रही है। फोटो फ्लैश होता है, जैसे कोई कैमरे से फोटो खींचने पर जो प्रकाश सामने फैलता है, तो ठीक वैसा ही जब प्रकृति इतनी खूबसूरत हो जाती तो वह ऐसा लगता कि कोई चित्र खींच रही हो। नील मेघ पट पर वह विरला, नीले मेघ पट पर जो विराजमान है वह वहाँ से अपना चित्र खींचती तो मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते, और ऐसे दृश्यों को ऐसे समय में मेरे जीवन की जो स्मृतियां हैं, जो मधुर स्मृतियां हैं, वह पुनः जाग जाते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि कवि यहाँ पर सकारात्मक है, आशावादी दृष्टि से अपनी मधुर कल्पनाओं को याद कर रहा है। उसका वर्तमान उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अतीत की चंद खुशियों को वह समेट रहा है अपनी कविता में, और वह याद करता है उस प्रकृति के साथ जब बादल वर्षा के बरस रहे हैं, उसके बाद बरसने के बाद इंद्रधनुषी आभा आकाश मंडल में छा जाती और उसमें वह अपनी मधुर कल्पनाएं देखता है। फिर कभी वह बिजली की जो कोंद है उसमें वह समझता है कि मेरी जो प्रेयसी है वहीं से चित्र खींच रही है। तो यहाँ आपने पूरे पद में देखा कि प्रेम और सौंदर्य का यह भावुक कवि प्रसाद अपनी मधुर स्मृति के साथ प्रकृति का सुंदर चित्रण करता है। उद्दीपन रूप में यहाँ पर प्रकृति का चित्रण हो रहा है। भाषा आप देख रहे हैं कि
तत्सम शब्दों से युक्त है, परिष्कृत भाषा शैली के साथ लाक्षणिकता है और छायावादी गांधीर्य साफ साफ झलकता है। खड़ी बोली का इतना कोमल रूप पहले कभी नहीं देखा गया जितना प्रसाद की कविता में दिखता है। प्रकृति का माधुर्य भरा चित्रण विभिन्न अलंकारों से सजा हुआ है, जैसे अनुप्रास हो गए हैं, उपमा है, रूपक है, स्मृति है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो कुल मिलाकर के इसमें गेय पद है और इसमें संगीत तत्व भी विद्यमान है। तो कविता में कवि ने अपने मधुर स्मृतियों को अलंकारिक रूप से सजाया है। आपने इस कविता को पढ़ा, इस पूरी कविता की आप व्याख्या करें। मेरे ख्याल से आज इस कालांश में बस इतना ही।